एयर इंडिया विमान हादसे के 30 दिनों के बाद AAIB की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के महज 26 सेकंड के अंदर बोइंग विमान 787 ड्रीम लाइनर का फ्यूल स्विच बंद हो गया था। फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए थे, जिससे विमान के दोनों इंजन ठप पड़ गए। इस बात की पुष्टि कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से भी हुई है। इस वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों का फ्यूल स्विच को लेकर एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे पायलट से फ्यूल स्विच बंद करने के लिए पूछा। दोनों पायलटों के बीच का कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा था। तुमने फ्यूल क्यों कट किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। इस रिपोर्ट में इस बात की भी संभावना जाहिर की गई कि फ्यूल स्विच ऑफ होने के बाद पायलटों ने यकीनन फ्यूल स्विच को ऑन कर दिया होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों इंजनों में रीस्टार्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन समय और ऊंचाई की कमी के चलते दोनों इंजन वापस चालू न हो सके। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए गए कि क्या इंजन में वाकई कोई खराबी थी। इस चर्चा के बीच बोइंग की ओर से एक बार फिर से इस मामले में सफाई पेश की गई है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ हैं। बोइंग की सफाई के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बयान देखने को मिल रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप सरकार अपनी एजेंसी को बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी के चलते रसूखदारों को बचाने के लिए दोष पायलटों के सिर मढ़ा जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बोइंग और इस मामले से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के लिए दोनों पायलटों का ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी वो पायलट जो अपना बचाव करने के लिए जीवित ही नहीं है। लोगों का कहना है कि भारत सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि सरकार खुद अमेरिकी एजेंसी को बचाने का काम कर रही है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मरने वाला जवाब तो नहीं दे सकता, इसीलिए सारा कसूर इस पर डाल दो, सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी। एक और यूजर ने लिखा, हादसा या साजिश, यहाँ कार में सीट बेल्ट न लगाओ तो कार के डैशबोर्ड पर बीप की आवाज के साथ वार्निंग अलर्ट बजने लगता है। वहाँ दुनिया के सबसे आधुनिक विमान ड्रीम लाइनर का फ्यूल सप्लाई बंद हो गया तो क्या कोई वार्निंग अलर्ट नहीं हुआ होगा? अमेरिकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा बचाने की साजिश लगती है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मैं दर्शकों को बता दूं कि रिपोर्ट भी आई और करोड़ों में बिक गई। गौरतलब है, एयर इंडिया के विमान A1171 ने 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान एक बोइंग 787A ड्रीम लाइनर था, जो कि तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और भरोसेमंद माना जाता है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। इस विमान के कॉकपिट में 2 पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर मौजूद थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि प्लेन को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे, जबकि सुमित सबरवाल उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई करने वाला स्विच उड़ान के तुरंत बाद बंद हो गया था, जिससे इंजन ने काम करना बंद कर दिया। भारतीय समय के अनुसार दोपहर तकरीबन 1:38 और 39 सेकंड पर विमान ने उड़ान भरी और महज 26 सेकंड के अंदर अंदर पायलट ने मेडे कॉल का इमरजेंसी मैसेज दिया। इसके बाद विमान एयरपोर्ट की सीमा से बाहर एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दुर्घटना के दौरान विमान के इंजन N1 और N2 में धीरे धीरे गति कम होती चली गई, क्योंकि फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फ्यूल टैंकों और बाउजर से लिए गए सैंपल जांच में संतोषजनक पाए गए हैं। बता दें, इस विमान हादसे को लेकर AAIB की ओर से फिलहाल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की गई है। AAIB की ओर से बताया गया कि दोनों इंजनों को मलबे वाली जगह से निकाल लिया गया है और हवाई अड्डे के एक हैंगर में अलग से रखा गया है। आगे की जांच के लिए जरूरी घटकों की पहचान कर उन्हें अलग रखा गया है। AAIB ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है, AAIB की ओर से प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
कई लोगों की ओर से पायलटों की समझदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गलती से उनसे फ्यूल स्विच बंद हो गया होगा, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो दावा कर रहे हैं कि फ्यूल स्विच पायलट की गलती से बंद होना संभव ही नहीं है। इसी के साथ ये सवाल भी उठाए गए कि कोई पायलट जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा। बहरहाल इस प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।